नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर से आ रही खबर बता दें। यहां पर आज विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर जमकर हंगामा हुआ और अब हंगामे को लेकर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये दरअसल असली चेहरा सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में संविधान का गला घोंटा गया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 से जुड़े प्रस्ताव पर आज पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर कहासुनी हुई। विधायक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई की गई, मार्शल तक को बुलाने की नौबत आ गई। हंगामे की शुरुआत उस समय हुई जब निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में अनुच्छेद 370 लिखा बैनर दिखाया। बैनर दिखाए जाने का विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया और इसके बाद बीजेपी के बाकी विधायक भी समर्थन में खड़े हो गए, नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने हो गए, धक्का मुक्की शुरू हुई, मारपिटाई हो गई। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन। आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे से जुड़ी खबर। बीजेपी विधायक मोहन शर्मा को लगी चोट। आपको बता दें कि जानकारी हमें यह मिल रही है कि उन्हें चोट लगी है और मोहन शर्मा ने कहा कि हमें अपनी बात कहने नहीं दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस खतरनाक एजेंडा चला रही है, यह भी कहा मोहन शर्मा ने। और जो उन्हें चोट लगी इस दौरान, इस झड़प में, वो तस्वीर आपके सामने, मीडिया के कैमरों के सामने अपने हाथ को दिखाते हुए मोहन शर्मा, जिन्हें चोट लगी है, उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बात नहीं कहने दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपको पता है, एक रेजोल्यूशन लाया कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर करें। इस स्पेशल स्टेटस की वजह से जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन ने बहुत सफ़र किया है। इनकी जो पॉलिसी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमेशा एंटी पीपल रही हैं। इनके बेस्टेड इंटरेस्ट हैं इसी स्पेशल स्टेटस को वापस लाने के लिए। इसी स्पेशल स्टेटस की वजह से जहाँ पे बहुत सारे मिस एप्रोप्रिएशंस हुई हैं, सो मच सो कि हज़ारों की तादाद में जहाँ के मासूम लोगों की जानें गई, वो स्पेशल स्टेटस की वजह से हुआ है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस स्पेशल स्टेटस को वापस लाके जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, देशद्रोही, देश विरोधी ताकतें हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बाद कैसे वार पलटवार हुआ, वो अब आपको सुनवा देते हैं। मंदिर 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 लगा 370, कब तक बेचोगे ये सौदा? अब तुम्हारा शटर बंद हो चुका है। जम्मू के लोग खुश है, कश्मीर के लोग खुश है। आप सियासत कर रहे हो, आप लोगों को धोखा दे रहे हो। कब तक जम्मू को बेचोगे धर्म के नाम पे? तुम्हारे शटर बंद हो चुके हैं। आओ, अगर तुम लोगों को जरूरत है, आओ जम्मू में हमारे साथ चलो, हम भी जम्मू के हैं। एक पक्ष में, दूसरा विरोध में, दोनों तरफ से आप देख रहे हैं 370 के आसरे किस तरीके से जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन जो कुछ विधानसभा के अंदर नजर आया वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। ये विधायक आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ आसिफ कुरैशी, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, इस तरीके के हालात वहां पर क्यों बन गए? ये विधायक मारपीट पर उतारू हो गए। खबर है कि बीजेपी के 2 विधायक घायल हुए हैं इसमें।
अखिलेश, देखिए, बीजेपी की तरफ से ये दावा है कि कम से कम 6 विधायक उनके ऐसे हैं जिनको इस हाथापाई के दौरान चोट आई, और उनका सीधा से सीधा आरोप जो है वो स्पीकर पर है। उन्होंने कहा कि स्पीकर द्वारा मार्शल्स को जब यह आदेश हुआ कि वो बीजेपी के जो विधायक हैं उनको बाहर ले जाए, तो उसी दौरान हुई गुत्थमगुत्थ में उनको चोट आई। और जबकि एक विधायक के बारे में उन्होंने बताया कि मोहनलाल, उनको अस्पताल तक ले जाना पड़ा, जो कि यहाँ पे बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे उनका एक्सरे किया गया फ्रैक्चर देखने के लिए। मोहनलाल से आपसे थोड़ी देर पहले हमने बात की, उन्होंने अपनी चोट दिखाई, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो तो केवल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे और विरोध कर रहे थे उस संशोधन का जो कल लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से धारा 370 या स्पेशल स्टेटस के रेस्टोरेशन को लेके। तो उसी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जो सरकार और स्पीकर दोनों जिम्मेदार हैं। हमने इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद से भी आपसे थोड़ी देर पहले बात की, उनसे ये पूछा कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी उनको एक बैनर लेके अंदर आने की। तो उन्होंने भी अपने डेमोक्रेटिक राइट का हवाला देते हुए ये कहा कि उनको पूरा अंदेशा था कि आज बीजेपी एक बार फिर से विरोध करेगी, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं देगी। तो इसीलिए इससे पहले कि बीजेपी विरोध प्रदर्शन करते, वो इसीलिए सामने आ गए और वो बैनर लेके उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, जो धारा 370 35A या फिर राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग है उसको लेके वो आगे आना चाहते थे। और वो तो उनका ये भी दावा है कि वो तो बहस के लिए भी तैयार थे। लेकिन कुल मिला के देखे तो ये जो पूरा बिल आया है, इसने पूरे सदन को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जहां एक तरफ बीजेपी है जबकि दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ बाकी जो दल हैं, जिनमें CPIM अपनी पार्टी, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी, ये सभी पार्टियां एकजुट होकर इनके समर्थन में आ गई हैं। और कहीं ना कहीं कुछ निर्दलीय विधायक जो सरकार के समर्थन में है वो भी इस रेजोल्यूशन के समर्थन में है। उनका ये कहना है बिल्कुल छोटे में बताइए, उसके बाद दोबारा मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आगे बात करेंगे कि क्या 370 को लेकर जो वहां पर समर्थन जताया जा रहा है उसमें कांग्रेस भी विधानसभा के अंदर खड़ी है NC के साथ। डिप्टी CM, बिल्कुल, हमारी 2 कांग्रेस के जो हैं जो विधायक हैं उनसे बात हुई, तो इरफान हफीज लोन से हमने ये सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस उसके समर्थन में है, तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में बोल दिया कि स्पेशल स्टेटस वापस आने, जम्मू कश्मीर के को एकजुट करने, यानी लद्दाख को जम्मू कश्मीर से वापस जोड़ने के किसी भी रेजोल्यूशन के साथ वो बिल्कुल खड़े हैं और वो इस रेजोल्यूशन का भी समर्थन कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से लाया गया है। ठीक है आसिफ, मैं आता हूं, आगे आपसे और भी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में संग्राम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी की तरफ से। सुरेंद्र जी, जो कुछ आज हुआ कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, वो जो लोग ये कहते हैं अपने मुंह से कि पार्टी विद द डिफरेंस, हम बड़े डिसिप्लिन पार्टी हैं, उन्होंने अपना डिसिप्लिन आज दिखा दिया कि हम कितने डिसिप्लिन हैं। जहां लीडर ऑफ द अपोजिशन वो खुद चेयर पे चढ़ जाए तो बाकियों से क्या तवक्को करोगे। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के इतिहास की कि वहां पे जो बदतमीजी हुई, क्योंकि जो रेजोल्यूशन हमने लाया वो लोगों के हित का रेजोल्यूशन है। वो रेजोल्यूशन जो जम्मू कश्मीर के आम लोगों की डिमांड है, ये वो रेजोल्यूशन है जो दूर दराज पहाड़ों पर बसने वाले लोग हैं उनके लिए रेजोल्यूशन था। हमने रेजोल्यूशन किसी व्यापारी के लिए नहीं लाया, हमने रेजोल्यूशन किसी अमीर आदमी के लिए लाया, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन था इस स्पेशल स्टेटस के साथ, स्टेटहुड के साथ हमारे बेरोजगार बच्चों का रोजगार जुड़ा हुआ है। 370 का इसमें जिक्र कहीं नहीं है, ये तो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। हमने जो कहा है, जिन लोगों को हमने कमेंटमेंट की है वो लोग समझ रहे हैं हमने क्या कहा है। दिल्ली वालों को भी पता हमने क्या कहा है, जिसको जिसको समझाना था उनके लिए ठीक है। अब जो कोई होई मंद बुद्धि ना समझ सके, हम क्या कर सकते हैं, अब किसी के दिमाग में हमने तो डालना नहीं है। लेकिन जो हमने लिखा है, अगर हमने कुछ नहीं लिखा फिर ये तड़फ क्यों रहे हैं। जम्मू कश्मीर को अगर किसी ने धोखा दिया है, और खासकर जम्मू को किसी ने धोखा दिया है, तो ये जो लोग ये अंदर उछल कूद कर रहे थे बीजेपी, इन्होंने दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधा। सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सुनील शर्मा नेता प्रतिपक्ष हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा जी। सुनील जी, जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? कहाँ अच्छा हो रहा है, यही तो हम पूछ रहे हैं सरकार से। इस सरकार को लोगों ने अपेक्षाओं से, उम्मीदों से, आशाओं से वोट देके बनाया था, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से
बहुत बड़ी चालाकी से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से कल स्पीकर ने एक पर्टिकुलर पार्टी का एक एजेंट होने की तरह यहां पे एक रेजोल्यूशन फ्लोट करवाया, जिस रेजोल्यूशन की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है। हम उसका अपोज कर रहे हैं कि ये जो इंडिकेट करवाना चाहते हैं, जिस स्पेशल स्टेटस के नाम को लेके ये डायलॉग कराना चाहते हैं, और स्पीकर खुद ये कह रहा है कि स्पेशल स्टेटस इज 370, बड़ी बदकिस्मती है। किस रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, किस रेजोल्यूशन की? कल स्पीकर साहब ने बाहर जाके बोला कि स्पेशल स्टेटस 370 है, यही बोला ना इसने, अपने रहीम राथर साहब ने। मुझे आप बताइए, स्पीकर साहब जो इस कुर्सी पे बैठे हैं, जिनको ये नहीं पता कि पार्लियामेंट इस असेंबली से सुप्रीम है, मैं उनको चुनौती देता हूं। आर्टिकल 246 ये कहता है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो किसी भी स्टेट को, सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके जो भी डिसीजन पारित हुआ हो, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आर्टिकल 141 ये कहता है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में केस सेटल हो गया हो, उसे कोई असेंबली क्या, दुनिया की कोई ताकत चैलेंज ही नहीं कर सकता। रहीम राथर साहब जो बहुत ही सीनियर मेंबर हैं इस हाउस के, और जिनको स्पीकर बनाया गया, तब हमने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आप बैलेंस वहां से करेंगे, आप अनबाइस्ड होके चलेंगे, आप न्यूट्रल होके चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस हाउस की सालमियत को, इस हाउस की मर्यादा को तार तार किया है, भंग किया है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। एक मछली मार्केट उनकी वजह से बन चुका है। जम्मू कश्मीर की उरी विधानसभा सीट से विधायक हैं सज्जाद शफी। बीजेपी पर हमला बोला उन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उरी से विधायक डॉक्टर सज्जाद उरी साहब हैं। सज्जाद साहब, क्या कहेंगे आज जो कुछ भी हुआ यहाँ पे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी वालों को डिस्कशन करनी चाहिए थी। आप उठिए, आप बोलिए कि आप इस रेजोल्यूशन के खिलाफ क्यों हैं, लेकिन उनको पीछे से इशारा है। वो अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं, वो दिल्ली वालों को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस हमें दिल्ली की गवर्नमेंट ने उसको हमसे छीना, और गैर कानूनी तौर पे छीना, कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से नहीं छीना, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त असेंबली नहीं थी। आज लोगों की हुकूमत, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों ने रेजोल्यूशन लाई और रेजोल्यूशन पास की कि जो हक हमसे 370 का हिंदुस्तान के आईन के तहत जो हक हमें मिला था, वो हमारा हक वापस बहाल किया जाए। अगर 371 A, B, C आप नॉर्थ ईस्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं 370 के मद्देनजर, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? ये सुतली माँ का सुलूक हमारे साथ क्यों? क्या हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। कि जम्मू वाले जानते हैं कि 370 से पूरी जम्मू और कश्मीर की आवाम का फायदा है, उन्हीं के हित की बात है, उनके हकूक की बात है। हमारी नौकरियां जो हैं उसी से महफूज है, हमारी जमीनें उससे महफूज है। तो जम्मू वाला कोई विरोध नहीं कर रहा है, ये विरोध सिर्फ ये विधायक कर रहे हैं, अपने आकाओं के कहने पे उनको खुश कर रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई और चीज तो नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि जो चीज हमसे छीनी गई है, हिंदुस्तान के आईन के तहत हमें दी गई थी, वो हमें वापस की जाए। तो मेरे सहयोगी आसिफ को आपने देखा, वो जब बातचीत कर रहे थे वहां पर नेताओं से, मैं एक बार फिर से आपको उन्हीं के पास ले चलता हूं। और देखिए आसिफ, सवाल यह है कि इस मसले पर लगभग हर पार्टी की लाइन क्लियर दिख रही है। बीजेपी कहां पर है, एनसी कहां पर है, पीडीपी कहां पर है, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए वहां पर मुश्किलें हैं? सवाल इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में जो इंडिया गठबंधन है उसका 370 पर यह स्टैंड है। बिल्कुल, देखिए अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस का पूरा स्टैंड यहाँ पर तो साफ है कि वो धारा 370 को लेके उनका क्या मत है। ये तो राहुल गांधी की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जिसमें धारा 370 के हटाए जाने का विरोध था। लेकिन देश में जिस तरीके की राजनीति धारा 370 को लेके होती है, और खासतौर पर इस समय जब 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, कांग्रेस के लिए तो मुसीबत होगी। इसीलिए कहीं पर भी जो रेजोल्यूशन के साथ साथ कांग्रेस नेताओं की बात है, वो धारा 370 की बात नहीं करते। 370 का वर्ड वो यूज ना करके जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो पहले था उसको फिर से वापस लाया जाए, और उसकी वो मांग कर रहे हैं ताकि जो लोगों को हक मिलता है,
जो कांग्रेस के विधायक थे इरफान हफीज, उनका ये कहना था कि ये कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, देश के 11 राज्यों में इस तरीके के प्रावधान पहले से मौजूद हैं। यानी कहीं ना कहीं 370 से हटके वो बात कर रहे हैं, 371 की बात कर रहे हैं या 371B की बात कर रहे हैं, जो कि बाकी राज्यों में विशेष दर्जा है। लेकिन कांग्रेस बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब रुख महाराष्ट्र का करते हैं, जहां चुनावी लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज के बहाने सियासी आरोपों वाले तीर चला रहे हैं। और सबसे नया मामला कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ से जुड़ा हुआ है, जिन पर शिवसेना शिंदे गुट ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाया। शिवसेना का आरोप है कि वर्षा गायकवाड़ ने फोटो खिंचवाने के लिए शिवाजी महाराज की मूर्ति को मंच से लौटा दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को हुई MVA की रैली में एक कार्यकर्ता मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति शरद पवार को देने जा रहा था, लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने फोटो लेने के चक्कर में मूर्ति लेकर आए कार्यकर्ता को मंच से लौटा दिया। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, महाराष्ट्र की राजनीति का मुद्दा बन गया। शिवसेना ने वर्षा गायकवाड़ पर शिवाजी के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग कर डाली। शिवसेना शिंदे गुट ने कांग्रेस और शिवसेना उद्धव पर हमला बोला है, कहा कि इस मसले पर इन दलों ने चुप्पी क्यों साध रखी है, दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे। कांग्रेस की खासदार वर्षा गायकवाड़, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का सरासर अपमान किया है। वहां पर शरद पवार जी मौजूद थे और एक कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लेकर आ रहा था और शायद वो शरद पवार जी को देने वाले थे, मगर यहां वर्षा गायकवाड़ को अपनी तस्वीर खींचवानी थी और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लौटा दिया गया। वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। कांग्रेस की तो फितरत ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करे, और फिर एक बार यही हुआ है और वर्षा गायकवाड़ को इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। एक दिन पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिवाजी महाराज के बहाने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसी व्यक्ति है जो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में उस वक्त भी कुछ फडणवीस थे, जिसने छत्रपति जी के स्वराज्य को विरोध किया था। उसमें से एक का वंशज है फडणवीस। महाराष्ट्र के अमरावती में प्रचार करने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिवाजी महाराज को याद करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चल रहा है। जिन मूल्यों, जिन आदर्शों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, उन मूल्यों और उन आदर्शों का पालन कौन कर रहा है? महायुति गठबंधन कर रहा है या महाअघाड़ी? और अगर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्यों और आदर्शों का कोई एक गठबंधन अपना आदर्श मान करके उनसे प्रेरणा प्राप्त करके कार्य कर रहा है, तो वह महायुति गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करना पड़ा था। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। मैं सीधे अब आपको मुंबई लिए चलता हूं। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। मृत्युंजय, ये छत्रपति शिवाजी महाराज वाला जो मुद्दा है महाराष्ट्र में, वहां की जनता के लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है, इमोशनली कनेक्टेड है वहां के लोग। ये बताइए मुझे कि जो वर्षा गायकवाड़ का वीडियो अब सर्कुलेट हो रहा है, जो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्या इसका नुकसान महाविकास अघाड़ी को हो सकता है?
अखिलेश, मैं आपको कुछ समय पहले ले जाना चाहूँगा और वहाँ से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा जिस पर राजनीति हो रही है। आपको याद होगा कि सिंधुदुर्ग मालवन में जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला तेज हवाओं में टूट गया था, ढह गया था, जिस पर बहुत सियासत हुई थी और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका अनावरण किया था तो वो टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे और बहुत शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप विपक्ष ने लगाया था। बाद में पीएम मोदी पालघर में आए, वहाँ एक सभा ली और सभा में उन्होंने नतमस्तक होकर क्षमा मांगी और कहा कि फिर से वहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। अब आते हैं कल की घटना पर। कल बीकेसी में एमवीए की संयुक्त रैली थी, कांग्रेस का घोषणा पत्र था, 5 बिंदुओं पर एमवीए ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया। वहां पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि शरद पवार को पहले बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति दी गई, जो कि वर्षा गायकवाड़ ने मूर्ति दी, और जब शिवाजी महाराज की मूर्ति देने की बारी आई तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।